बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के हवाले से। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल जो है प्लास्टिक पोल्यूशन वन ऑफ द ग्रेवेस्ट थ्रेट बन चुका है, जो कि पूरी दुनिया इसको फेस कर रही है। और यूएन के एनवायरनमेंट प्रोग्राम की एक रिपोर्ट के मुताबिक प्लास्टिक इस वक्त अकाउंट करता है फॉर नियरली 85% ऑफ मेरीन पोल्यूशन। ठीक है, मेरीन पोल्यूशन का तकरीबन 85% प्लास्टिक पर मुश्तमिल है, जो कि प्लास्टिक की वजह से होता है। with around 75 to 199 मिलियन टन्स इन द ओशियंस। अगर ओशियन की बात करें तो वहाँ पे इसकी जो डिपोजिशन है वो 75 से 199 मिलियन तक जो है इसकी है इस वक्त। एंड प्लास्टिक प्रोडक्शन इज़ एक्सपेक्टेड टू डबल ओवर द नेक्स्ट 20 ईयर्स। और ये इस्टीमेट्स लगाया जा रहा है कि जो नेक्स्ट 20 ईयर्स में इनकी जो है प्रोडक्शन जो है डबल हो रही है, क्योंकि आपको पता है इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से फिर आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही है, तो इसी हिसाब से इसकी यूसेज भी बढ़ रही है, तो अल्टीमेटली इसकी प्रोडक्शन ज़्यादा होगी। रिजल्टेंटली फिर आप पोल्यूशन की फॉर्म में इसकी डिपोजिशन होगी लैंड में या आपका जो ओशियन है वहाँ पे। प्लास्टिक पोल्यूशन प्रेजेंट्स अ सीरियस थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी, पर्टिकुलरली स्पेशली अगर हम बायोडाइवर्सिटी की बात करें तो बहुत ही ज़्यादा सीरियस थ्रेट है ये बायोडाइवर्सिटी के लिए, स्पेशली फॉर मेरीन लाइफ, एज इट कैन बी ईजिली इंजेस्टेड देयर बाय रिजल्टिंग इन द चोकिंग। मेरीन जो एनिमल्स होते हैं उसको ईजिली इंजेस्ट कर रहे होते हैं, देन क्या होगा, चोक हो जाते हैं या फिर इंजरीज हो जाती हैं, पॉइजनिंग और स्टार्विंग ऑफ मेरीन एनिमल्स। ये सब इसके कॉज इसका कॉज बनते हैं मेरीन एनिमल्स के लिए। इट आल्सो डायरेक्टली कंट्रीब्यूटिंग टू द क्लाइमेट चेंज। फिर अगर हम देखें तो ये क्लाइमेट चेंज के लिए भी कंट्रीब्यूट करते हैं, क्लाइमेट चेंज की कंट्रीब्यूशन में इन द फॉर्म ऑफ एमिशंस ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। जो प्लास्टिक की ग्रोथ है वो रिज़ल्ट करती है सब्सटेंशियल इंक्रीज़ इन ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो है इस वक्त 1.7 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट इन 2015 टू 6.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाई 2050 तक जो है 6.5 बिलियन टन्स ऑफ CO2 की कंट्रीब्यूशन होगी, जो प्लास्टिक पोल्यूशन की वजह से जो बर्न कर रहे होते हैं हम, रिजल्टेंटली ग्रीन हाउस गैस एमिशंस रिलीज़ होंगे और फिर आपका CO2 उसकी कंसंट्रेशन बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली आपका क्लाइमेट चेंज में इनकी कंट्रीब्यूशन है प्लास्टिक पोल्यूशन की। फिर जो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी है उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक इट विल बिकम द लार्जेस्ट ड्राइवर ऑफ ऑयल डिमांड बाय 2050। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक 2050 में ऑयल डिमांड भी जो है लार्जेस्ट ड्राइवर है, ऑयल डिमांड के ड्राइवर होगा प्लास्टिक पोल्यूशन। ये भी एक अलार्मिंग सिचुएशन है। प्लास्टिक एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक पॉलीमर होता है, स्पेशली मेड फ्रॉम पेट्रोलियम से बनता है, विद प्रॉपर्टीज़ आइडियली सूटेबल फॉर अ वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं हम, इंक्लूडिंग इन पैकिंग में, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन में, फिर हाउस होल्ड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में यूज़ होता है प्लास्टिक। फिर आपका व्हीकल्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एग्रीकल्चर, इन एवरी लाइफ जो है इसकी यूसेज है प्लास्टिक की। जिस तरह जो है प्लास्टिक मैनी बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है, हम उससे बेनिफिट ले रहे होते हैं, हमारी जो सोसाइटी है। साथ साथ फिर अगर उसका हम मिस यूज़ करें तो उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करें तो फिर उसके इम्पैक्ट्स भी डिवास्टेटिंग होंगे। इस वक्त नियरली जो है 400 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक्स जो है प्रोड्यूस्ड होता है एवरी ईयर, हाफ ऑफ विच इज़ यूज्ड फॉर सिंगल यूज़ आइटम्स। ठीक है, उसमें से हाफ सिंगल यूज़ आइटम के लिए, फॉर एग्जांपल हम कोई शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है, कप्स बनाते हैं या स्ट्रॉज वगैरह, शॉपिंग सिंगल यूज़ शॉपिंग बैग्स के लिए, हाफ उसमें से 400 मिलियन में से हाफ जो है इसके लिए यूज़ होता है, सिंगल यूज़ के लिए। एक दफ़ा हम यूज़ करते हैं फिर उसको हम जो है डिस्पोज ऑफ करते हैं, लिटर करते हैं। एटलीस्ट इस वक्त 14 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एंड अप इन द ओशियन एवरी ईयर। IUCN की एक रिपोर्ट है 2021, उसके मुताबिक इस वक्त जो है 14 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक इस वक्त जो है एवरी ईयर, यानी कि हर साल जो है ओशन में हम जो है उसको लिटर ऑफ करते हैं या उसको डिपॉजिट कर रहे होते हैं, हो रहा होता है प्लास्टिक पोल्यूशन।
प्लास्टिक डेब्रिस जो है इस वक्त द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ लिटर है ओशंस की अगर हम बात करें, मेकिंग अप 80% ऑफ ऑल मेरीन डेब्रिस। ठीक है, तकरीबन जो मेरीन डेब्रिस होता है उसमें से 80% जो है प्लास्टिक डेब्रिस होता है। फाउंड फ्रॉम सरफेस वाटर टू डीप सी सेडिमेंट्स, न सिर्फ सरफेस ऑफ सी के ऊपर बल्कि डीप सेडिमेंट्स में भी प्लास्टिक पाया गया है, वहाँ पे मौजूद होता है। Plastic is found on the shoreline of every continent, with more plastic waste found near popular tourist destinations. Similarly, जो शोर लाइन्स हैं वहाँ पे और फिर जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वहाँ पे भी एक हीप्स ऑफ प्लास्टिक वहाँ पे पाया गया है, उसकी वहाँ पे मौजूद होता है। टूरिस्ट प्लेसेस पे वहाँ पे टूरिस्ट आते हैं तो जो भी सिंगल यूज़ करके फिर उसको वहाँ पे डिस्पोज ऑफ करते हैं। एंड डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज़ में सिमिलरली जो जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होती है ऐसे एरियाज़ में वहाँ भी प्लास्टिक जो है एक हायर कंसंट्रेशन में मौजूद है। जो मेन सोर्सेस ऑफ प्लास्टिक डेब्रिस हैं जो ओशंस में मौजूद हैं वो लैंड बेस्ड होते हैं, यानी कि लैंड के करीब जो ओशंस हैं वहाँ पे। These include अर्बन एंड स्टॉर्म वाटर रन ऑफ, फिर सीवर ओवरफ्लोज भी, फिर वहाँ पे जो लिटरिंग होती है इन एडुकेट वेस्ट डिस्पोजल की वजह से, फिर और उसकी मैनेजमेंट प्रॉपरली नहीं होती, उसको प्रॉपरली मैनेज नहीं करते, फिर जो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ होती हैं, टायर एब्रेजन और इलीगल डंपिंग, ये सब जो है सोर्सेज हैं या रीज़न्स हैं जिसकी वजह से प्लास्टिक वहाँ पे पोल्यूशन या प्लास्टिक वेस्ट वहाँ पे जो है पाया जाता है या डंप हो रहा होता है। अब हम बात करते हैं जो इफ़ेक्ट्स होते हैं प्लास्टिक पोल्यूशन के, जो मेजर कुछ इफ़ेक्ट्स होंगे प्लास्टिक पोल्यूशन के ऑन द एनवायरनमेंट पे। अगर हम बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी एस्थेटिक है या जो आपका विजुअल पोल्यूशन आपका हो जाता है प्लास्टिक वेस्ट की वजह से। इसके अलावा जो प्लास्टिक डेब्रिस होता है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है एक केमिकल पोल्यूशन इन सेवरल ईयर्स। ठीक है, सेवरल ईयर्स तक अगर हो तो उसमें फिर केमिकल पोल्यूशन भी शामिल हो जाता है जो कि दे कंटेन कंपाउंड्स दैट कैन बी केमिकली ट्रांसफर टू ऑर्गेनिजम्स। वहाँ से फिर आपके ऑर्गेनिजम्स में ट्रांसफ़र हो जाते हैं जब उसको वो इंजेस्ट कर रहे होते हैं डिफरेंट एनिमल्स जो प्लास्टिक है उसको। फिर सम ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स और पोटेंशियली टॉक्सिक होते हैं उसमें से बहुत सारे मॉलिक्यूल्स एंड कैन एक्यूमुलेट इन द बॉडी। फिर जो एनिमल्स हैं उनके बॉडी में एक्यूमुलेट हो सकते हैं वो जो केमिकल्स हैं। बिसाइड्स डेट जो प्लास्टिक बैग्स हैं वो अफेक्ट कर रहे होते हैं ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स के। अगर आप कहीं उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक्स या दूसरे प्लास्टिक्स, क्रॉप्स की ग्रोथ को भी अफेक्ट कर रहे होते हैं बाय हैंडरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इन एग्रीकल्चरल फील्ड्स। अगर हीप्स ऑफ वेस्ट प्लास्टिक वेस्ट ऑफ एग्रीकल्चरल फील्ड्स में आप डिस्पोज ऑफ करते हैं तो वो उनकी ग्रोथ को भी रोकते हैं, यानी कि हैंडर कर रहे होते हैं, उसको रुकावट का बायस बनते हैं। उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं होगी एग्रीकल्चरल फील्ड्स में जो क्रॉप्स होंगी वहाँ पे। इसके अलावा प्लास्टिक जो है एस्थेटिक पोल्यूशन कॉज कर रहा होता है। अगर आप उसको डिस्पोज ऑफ करते हैं कहीं पे टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे या कहीं लैंड पे तो वो जो है विजुअल पोल्यूशन का भी बायस बन रहा है। इसके अलावा ब्लॉक करेगा आपका जो सीवरेज लाइन्स होंगी या सीवरेज सिस्टम होगा, अगर उसको प्रॉपरली कवर ना हो तो उसको भी वो जो है ब्लॉक कर सकता है। इसके अलावा अगर हम वाइल्ड लाइफ में जो इफ़ेक्ट्स हैं इनके या जो एनिमल्स हैं उन पे इफ़ेक्ट्स क्या होंगे। मोस्ट डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ द इम्प्रिजमेंट ऑफ एनिमल्स इन नेट्स और लार्ज डेब्रिस। ठीक है, जो लार्ज डेब्रिस होता है या नेट्स हैं वहाँ पे। इसके अलावा जो है ये कॉज करता है सिग्निफिकेंट मोर्टेलिटी ऑफ मेरीन एनिमल्स। बहुत सारे मेरीन एनिमल्स जो है उनकी मोर्टेलिटी का बाइस बनते हैं जो प्लास्टिक पोल्यूशन है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये डिफरेंट मैरीन एनिमल्स में स्पेशली जो टर्टल्स और बर्ड्स हैं, ठीक है, ये उससे ज़्यादा इफेक्ट होते हैं, उनकी मोर्टेलिटी हो जाती है। फिर सेकंड जो डायरेक्ट इफेक्ट है जब उसको इंजेस्ट कर रहे होते हैं प्लास्टिक को, डेट कंसर्न द एंटायर फूड चेन ऑफ द मैरीन इकोसिस्टम। ठीक है, वो पूरा उसका फूड चेन जो है उसको अफेक्ट कर सकता है जब मैरीन एनिमल जो हैं प्लास्टिक को इंजेस्ट कर रहे होते हैं। जब अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन पे, जो ह्यूमंस हैं उन पे इनके इफेक्ट ये हैं कि जो केमिकल एडिटिव्स होते हैं यूज ड्यूरिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन में,
जो प्लास्टिक बनाते हुए जो केमिकल यूज़ होते हैं, प्लास्टिक्स है, वो पोटेंशियली हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ पे इसके ज़्यादा इम्पैक्ट्स होते हैं। ठीक है जी। इसकी एक्सपोजर से जो है आपके टॉक्सिक केमिकल्स कमिंग आउट ऑफ प्लास्टिक कैन कॉज कैंसर। ठीक है, जब आप बर्न कर रहे होते हैं या ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या मैन्युफैक्चरिंग, इसके जो केमिकल्स यूज़ होते हैं प्लास्टिक की मैन्युफैक्चरिंग में, वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, बर्थ डिफेक्ट्स। ठीक है, उसके अलावा जो इम्पेयर्ड इम्यूनिटी है एंड अदर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी ये क्रिएट कर सकते हैं। आपका इम्यूनिटी सिस्टम है उसको भी डिस्टर्ब कर सकते हैं इसके इम्पैक्ट्स ह्यूमन हेल्थ पे। अब आते हैं जी सॉल्यूशन क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं जी प्लास्टिक पोल्यूशन के। हम सॉल्यूशन के हवाले से बात करते हैं। असाइड फ्रॉम क्लीनिंग अप आवर ओशियंस, जो ओशियंस पे जो हीप्स ऑफ प्लास्टिक वहाँ पे डंप हो रहा है, उसकी क्लीनिंग के अलावा जो है सबसे इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट फर्स्ट स्टेप जो है, बट नॉट अ लॉन्ग टर्म सोल्यूशन, इवन कि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है, बट एक सोल्यूशन हम कह सकते हैं। द बेस्ट वे टू एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन इज़ टू चेंज आवर माइंड सेट्स। ठीक है, हमें जो है अपना माइंड सेट, हमारा अपना एटीट्यूड, हमारा बिहेवियर हमें चेंज करने की ज़रूरत है। एंड हैबिट्स विद दिस कंट्रोवर्शियल बट नॉन लेस वेरी यूज़फुल मटेरियल। ठीक है, हमें जो है अपना बिहेवियर, एटीट्यूड चेंज करने की ज़रूरत है। जैसे ही हम इसको यूज़ कर रहे होते हैं, इसको प्रॉपरली जो है हम उसको मैनेज करें, प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करें, ऐसे ही हम कहीं पे लिटर ना करें। तो ये हमारा अगर माइंड सेट चेंज होगा तो फिर अल्टीमेटली जो है ऑटोमेटिकली जो है इसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो रिड्यूस्ड, अगर हम रिड्यूस करें उसको, टू एफिशिएंटली रिड्यूस प्लास्टिक पोल्यूशन, देयर इज़ एन एविडेंट नीड ऑफ रिड्यूसिंग आवर यूसेज ऑफ प्लास्टिक। के यूसेज को हम कम से कम करें। ठीक है, प्लास्टिक की जगह में आप जो है दूसरे बैग्स यूज़ कर सकते हैं, क्लॉथ बैग, नॉन वूवन बैग्स या बायोडिग्रेडेबल बैग्स हम यूज़ करें। ठीक है, इट मीन्स चेंजिंग आवर एवरीडे बिहेवियर इन using plastic when there is a better alternative to it, and only using plastic when strictly necessary। ठीक है, हमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो तो इसके अलावा जो है हम प्लास्टिक को यूज़ न करें। अपना बिहेवियर जो है, अपना एटीट्यूड चेंज करें टुवर्ड्स हम जो हैं क्लॉथ बैग या नॉन वूवन बैग्स या बायोडिग्रेडेबल बैग्स की तरफ। नेक्स्ट जो है रीयूज़, यानी कि प्लास्टिक मैनी में कॉज पोल्यूशन व्हेन पुअरली मैनेज। ठीक है, जब उसको पुअरली हम मैनेज करते हैं तो ये पोल्यूशन काज करता है। बट इट हैज़ लॉट ऑफ एडवांटेजेस टू, सच एज बीइंग रेजिस्टेंट। मैनी प्लास्टिक आइटम्स कैन देयरफॉर बी रीयूज्ड और यूज्ड फॉर डिफरेंट पर्पसेस। ठीक है, रीयूज़ हम कर सकते हैं डिफरेंट पर्पसेस के लिए, अगेन हम यूज़ कर सकते हैं। Before throwing plastic items, it is important to consider how they can be reused। ये भी हमें सोचने की ज़रूरत है कि इसको यूज़ करने से पहले या उसको दोबारा फेंकने से पहले जो है हमें ये सोचना होगा कि उसको कैसे उसको हम रीयूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो प्लास्टिक रिसाइकलिंग है, थर्ड वन जो एक सोल्यूशन है, प्लास्टिक रिसाइकलिंग कंसिस्ट्स ऑफ कलेक्टिंग प्लास्टिक वेस्ट एंड रीप्रोसेसिंग इट इनटू न्यू प्रोडक्ट्स टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ प्लास्टिक इन द वेस्ट स्ट्रीम्स में प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने के लिए इसको हम वो कर सकते हैं। अनदर क्रूशियल सोल्यूशन इज़ जो लास्ट इम्पोर्टेंट वन, दैट इज़ दी एजुकेशन, यानी कि अवेयरनेस से आपने सेंसिटाइज होना है, आपने दूसरों को भी अवेयर करना है, सेंसिटाइज करना है इन ऑर्डर टू इंक्रीज द अवेयरनेस एंड बिहेवियरल चेंज। ठीक है, ये बहुत ही ज़रूरी होता है। इन सब से पहले अगर हमारा एटीट्यूड चेंज होगा, हमारा बिहेवियर चेंज होगा, तो फिर अल्टीमेटली जो है हम इसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो डियर व्यूअर्स, दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।